खैरियत से होंगे और हमारी जो वीडियोस हैं उनसे आप बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। आज हमारा सबसे अहम टॉपिक जो है वो फिज़िक्स के हवाले से है। फिज़िक्स की 3 इक्वेशंस के बारे में आज हम सीखेंगे। पहले भी हम फिज़िक्स के हवाले से बात कर चुके हैं। उसके अंदर बहुत सारे जो बेसिक फार्मूलाज हैं, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, डिस्टेंस का, तो अगर वो फार्मूलाज आपने देखे हुए हैं, सीखे हुए हैं, तो उनकी मदद से आज हम ये तीनों इक्वेशंस प्रूव करेंगे। अगर वो आपको इक्वेशंस नहीं आती, अगर फार्मूलाज वो नहीं आते, तो हमारी उस वीडियो को पहले आप ज़रूर देख लें ताकि वहाँ से आप वो बेसिक फार्मूला सीख लें। तब ही आपको ये थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकती है। मैं आपकी थोड़ी जो है वो रहनुमाई के लिए उन बेसिक जो पहले फार्मूलाज हैं उनको थोड़ा एक साइड पे लिख देता हूँ ताकि आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएँ। तो उनमें सबसे पहले हमने डिस्टेंस के बारे में जो एक फार्मूला पढ़ा था v इंटू टी का, कि डिस्टेंस बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। उसके बाद हमने वेलोसिटी का एक फार्मूला पढ़ा था s अपॉन टी, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसके बाद हमने एक्सीलरेशन का पढ़ा था जिसके अंदर हमने पढ़ा था डेल्टा v अपॉन टी। डेल्टा v मीन्स द चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। अब वी एफ किसको कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी को, और वी आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। तो जब फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। उसके बाद आप एवरेज वेलोसिटी का भी फार्मूला सीख चुके हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, इनकी मदद से हम थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को शुरू करते हैं। प्रूव वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसी इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। अब इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है। इसके लिए हम सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला एक्सीलरेशन का है, ये वाला, इसको उठाएंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं एज वी नो दैट। एज वी नो दैट मीन्स जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हम जानते हैं। क्या पता है? कि एक्सीलरेशन बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन टी के। इसको हम कह लेते हैं फर्जी तौर पर फॉर द टाइम बीइंग इक्वेशन 1। अब सिंस ये जो है ये सिंस की निशानी है, जिसका मतलब है जैसा कि हमें पता है कि डेल्टा वी, ये वाला डेल्टा वी बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई। तो इसी को हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है, इसके अंदर हम इस डेल्टा वी की जो वैल्यू है इसको पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाती है। अब डेल्टा वी जो है वो वी एफ माइनस वी आई के बराबर है। तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन, ये अपॉन आ गया, नीचे क्या है भाई? टी। तो ये टी आ गया। अब टी जो है इस पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है। जब ये इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो a इंटू टी बराबर हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई। अब ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको हम उठा के इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर ये माइनस है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगी। तो डेल ए टी बराबर हो जाएगा, सॉरी, a इंटू टी प्लस वी आई बराबर हो जाएगा वी एफ के। अब इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम उलट देंगे, यानी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड पे लाएंगे और राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे। तो हमारी ये इक्वेशन है कुछ इस तरह बन जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इस तरह हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हुई। इसको हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो चुकी है। अब हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में s
इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस फॉर डिस्टेंस, वी आई फॉर इनिशियल वेलोसिटी, टी फॉर टाइम प्लस हाफ ए फॉर एक्सेलरेशन टी का स्क्वायर। तो इसको हम प्रूव करते हैं। इसके लिए हमारे पास वही हम बेसिक इक्वेशन के ऊपर जाएंगे। अब बेसिक इक्वेशन के अंदर हम डिस्टेंस की इक्वेशन को उठाते हैं। हमें पता है एज वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी एफ इंटू टी। यहाँ पर हमने एवरेज वेलोसिटी को उठाया है। अब एवरेज वेलोसिटी का हमें पता है कि यहाँ पर लिखते हैं सिंस वी एफ यानी एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 के। इसको अगर हम इक्वेशन 1 कहते हैं तो अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ वी एफ इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसके अंदर, तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, S इज इक्वल टू, अब वी एफ की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। अब ये पूरी की पूरी जो है ये t के साथ मल्टीप्लाई हो, तो इस पूरी वैल्यू को हम t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वी एफ है तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर सकते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ पर वही चीज़ रखेंगे कि सिंस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो इसको अगर हम इक्वेशन 2 कहते हैं तो इस वैल्यू को वी एफ की जगह इसकी इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह आ जाती है कि S बराबर हो जाएगा वी आई प्लस वी आई प्लस ए टी होल डिवाइडेड बाय 2 होल मल्टीप्लाई बाय टी। तो अब ये वी आई प्लस वी आई ये कितने हो गए भाई, 2 वी आई प्लस ए टी अपॉन 2 होल मल्टीप्लाई बाय टी। अब इस t को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो s बराबर हो जाएगा 2 वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब ये 2 जो है इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो s बराबर हो जाएगा 2 वी आई टी अपॉन 2 प्लस 2 ए टी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से ये 2 कट जाएंगे, तो अब हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आ गई, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है, ये आ गया ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको ए टी स्क्वायर अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम अलग से ए टी का कोफिशिएंट 1 लगाएं तो इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है, तो वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह हमारी ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी जो है वो प्रूव हुई। हम ये सेकेंड इक्वेशन को प्रूव कर चुके हैं, फर्स्ट ऑलरेडी हो चुकी थी, सेकेंड अब हमारी थर्ड इक्वेशन का, तो प्रूव। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे जो बेसिक इक्वेशंस हैं उनको उठाएंगे, यानी हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको हम उठाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एज वी नो दैट, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब मैथ का एक फार्मूला है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का, तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो वी एफ के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, वी आई प्लस ए टी के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब वी आई प्लस ए टी होल स्क्वायर, इसके लिए मैथ का एक बेसिक फार्मूला है
ए प्लस बी होल स्क्वायर का, जिसके हम परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला भी कहते हैं, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो इस तरह हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी। ये हो जाएगा vi स्क्वायर यानी ए स्क्वायर की जगह आ गया vi स्क्वायर प्लस फार्मूले के 2, ए की जगह हमारे पास आ गया vi, बी की जगह आ गया हमारे पास ए टी प्लस और बी स्क्वायर की जगह हमारे पास आ गया ए टी के ऊपर होल स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह बना लिया, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2vi ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये जो लास्ट टर्म है इसके साथ 1 कोफिशिएंट है, तो हम कोई ऐसी चीज़ ऐड करेंगे कि इसका जवाब एज इट इज़ 1 ही आए, लेकिन हमारे पास इनमें से कुछ कॉमन आ जाए और उसकी जगह हम ये इक्वेशन निकाल सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लास्ट टर्म है इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी वी एफ स्क्वायर बराबर हो गया वी आई स्क्वायर प्लस 2 वी आई ए टी प्लस 2/2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम ए और टी को कॉमन लेंगे, वी एफ स्क्वायर बराबर हो गया वी आई स्क्वायर प्लस 2 और ए को हमने कॉमन लिया। जब यहाँ से 2 और ए कॉमन आ गए तो बकाया वी आई और टी बच गया, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो 1/2 बच गया। यहाँ से एक कॉमन आ गया, बकाया ए और टी स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये बराबर होती है एस के, जो कि हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस पूरी वैल्यू की जगह हम एस की वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एस इन अबव इक्वेशन। तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसे आ जाएगी, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये वी आई स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस 2a, और इस पूरी की जगह हमारे पास क्या आ गया एस। इसको उठाकर हम इस तरफ लाएं तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर बराबर हो गया 2as। अब इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम पलट देंगे, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो 2as बराबर हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इस तरह हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव होगा। थैंक यू वेरी मच।